एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी कि उसका इकलौता बेटा निकम्मा निकल गया था। वो दिन भर इधर उधर घूमता, कहीं भी एक पैसे का कोई काम नहीं करता। इस बात से परेशान होकर बूढ़े किसान ने एक दिन उसे सबक सिखाने की सोची। किसान ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी घड़ी अंदर अलमारी में रखी हुई है, जाके उसे निकाल लाओ। बेटा जाता है और अलमारी में से घड़ी निकालकर बाप को लाकर देता है। किसान ने कहा, इस घड़ी को लेकर जाओ और बाजार में इसकी कीमत पता करके आओ। अब बेटा घड़ी को लेकर बाजार निकल जाता है। उसने जगह जगह उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उसकी कीमत 100 रुपये, तो किसी ने 200 रुपये, तो किसी ने 500 रुपये बताई। शाम होते होते बेटा घर आता है और अपने पिताजी को वो घड़ी वापस करते हुए कहता है, पिताजी, इसकी कीमत किसी ने 100, किसी ने 200, तो किसी ने 500 बताई। किसान ने कहा, ठीक है, अब तुम घड़ी रख दो और जाकर आराम करो। उसके बाद किसान का बेटा घड़ी रखकर आराम करने के लिए चले जाता है। अगली सुबह फिर से किसान अपने बेटे को बुलाता है और कहता है, मेरी घड़ी दोबारा लेकर आओ। बेटा फिर से घड़ी को अलमारी से निकाल कर बाप को लाकर देता है। किसान ने कहा, आज फिर से तुम बाजार जाओ और इस घड़ी में जो समय हो रहा है इसकी कीमत मालूम करके आओ। बेटे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता उससे क्या करवाना चाहते हैं। वो दुखी मन से दोबारा उस घड़ी को लेकर बाजार चला जाता है। इस बार तो लोग उस पर हंसने लगे, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कुछ लोग तो उसे पागल भी कहने लगे। लोगों ने कहा कि अजीब लड़का है, कभी घड़ी की कीमत पूछता है तो कभी घड़ी के समय की कीमत पूछता है। लगता है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये पागल हो चुका है। अब किसान का बेटा बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अंत उसने घर जाने का मन बना लिया। रास्ते में घर जाते वक्त एक बहुत बड़े सेठ की दुकान पड़ती थी, जिनकी लाइफ बहुत बिजी थी। उन्हें बहुत कम समय मिलता था किसी से मिलने के लिए। तो किसान के बेटे ने सोचा, चलो एक बार सेठ जी से पूछ लेते हैं, हो सकता है उन्हें मालूम हो। ये सोचकर वो डरते डरते सेठ जी की दुकान पर गया और पूछा, सेठ जी, इस घड़ी में जो समय हो रहा है इस समय की क्या कीमत है? अब सेठ जी उसकी तरफ देखने लगे। वो समझ गए कि लड़का क्या पूछना चाहता है। उन्होंने किसान के बेटे को बड़े ही प्यार से अपने पास बिठाया और बोला, देखो बेटा, इस घड़ी की कीमत तो हो सकती है, लेकिन इस घड़ी में जो समय हो रहा है इसकी कोई कीमत नहीं। तुम दुनिया की सारी दौलत देकर भी अपनी लाइफ में एक सेकंड भी पीछे नहीं जा सकते। अब किसान के बेटे को पूरी बात समझ में आ गई। उसे समझ में आ गया कि उसके पिता उसे क्या समझाना चाह रहे थे। अब वो फौरन वहाँ से चला जाता है, नम आंखों के साथ उस जगह जहाँ उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। उस दिन के बाद से किसान के बेटे ने कसम खा ली कि वो अपने जीवन के इन महत्वपूर्ण समय को कभी बर्बाद नहीं करेगा।